सभी लोग बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रेमियों, ये जो सतगुरुदेव भगवान है ये सबके मालिक हैं। इनका नाम आज नाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष, जिनको आप राम जी कहते हैं। तो राम जी घट घट वासी हैं और राम जी का बनाया हुआ ये मनुष्य रूपी मानो कोल मंदिर, ये मंदिर राम जी ने बनाया है। इसमें राम जी बैठे हुए हैं। अभी आप लोगों को बताएंगे कि राम जी ने किस प्रकार से इस मंदिर को बनाया है और किस प्रकार से इसमें बैठे हुए। तो प्रेमियों, सबसे पहले सतगुरु की राम जी की स्तुति हो जाए। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रभु सतगुरु जी जल दिया, प्रभु सतगुरु जी जल दिया, राम नाम के तरस कराओ, राम नाम के तरस कराओ, आद स्नेही अनामी प्यारे, आदेश ने अनामी प्यारे, अंतरयामी जगत में सारे, अंतरयामी जगत में सारे, हम दियों के घट घट वासी, हम जीवों के घट घट वासी, हे प्रभु राम आप अविनाशी, हे प्रभु राम आप अविनाशी, शांतन दीक्षा नाम बतावे, संतान दीक्षा नाम बतावे, राम नाम का भजन समझावे, राम नाम का भजन समझावे, मुक्ति पद सब जीव सुखारी, मुक्ति पद सबरी के सुखारी, सतगुरु जी की रीत पुरानी, सतगुरु जी के रीत पुरानी, राम नाम धुन अंतर गाओ, राम नाम धुन अंतर गाओ, दया में हर सत गुरु जी की पाओ, दृष्टि पाओ, सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये राम जी ने मनुष्य रूपी मानव खोल मंदिर बनाया। सर्वप्रथम ये माँ के गर्भ में पिंड तैयार होता है और 9 मास बाद इसकी उत्पत्ति होती है। तो जब ये गर्भ में रहता है
तब राम जी के पूरे दर्शन करता है। देवी आज्ञा महाशक्ति के और राम जी के इसको दर्शन होते रहते हैं। बराबर ये देखता और सुनता रहता है। इसे भोजन और एनर्जी राम जी के यहाँ से ही मिलती रहती है। जब बच्चा पैदा होता है और यहाँ बाहर आ जाता है तो उसे राम जी के दर्शन नहीं होते, तब वो रोने लगता है कि हम कहाँ आ गए, हम कहाँ आ गए। उसके बाद माताएं बहनें थाली बजाने लगती हैं, कुछ बजाने लगती हैं, तो उसका जो भाव है वो बदल जाता है, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। और ताक जो होती है उसके सामने जला दो, दीपक जला दो तो चुप रहेगी, और दीपक बुझा दो, ताक बुझा दो तो रोने लगेगा, क्योंकि वो प्रभु प्रकाशवान दीपक जैसा है। उसने दीपक के ही दर्शन करके 9 मास व्यतीत किए हैं। और उसने प्रभु से कहा कि अब प्रभु दया करो, यही भांति सब कर भजन करब दिन हम पर दया कर दो, हम बाहर निकल जाएं इस काल कोठरी से और हम तुम्हारा भजन सुबह और शाम 24 घंटे करेंगे। पर प्रेमियों, यहाँ आने के बाद जो माया लिपट जाती है, जब माया लिपट जाती है तो सुमिरन ध्यान भजन का होता है। जब छोटे से अबोध बालक रहे तब खेले कूदे मम्मी पापा के साथ, थोड़ा बड़े हुए तो स्कूल गुरुजी के पास, और बड़े हो गए तो शादी ब्याह हो गई, नौकरी चाकरी, फिर बीवी और बाल बच्चे। प्रभु का भजन भूल गए कि हमने प्रभु का भजन करने का कभी वादा किया था। जब पंडित जी महाराज आए, समझाया, श्रीमद् भागवत या रामायण सुनाई या सत्यनारायण की कथा सुनाई, तो थोड़ी देर के लिए याद रहा, फिर भूल गए। जब कोई समरसन सदगुरु मिला तब उसने समझाया, फिर थोड़ा समझ आया और फिर ये भूल गए। प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मानव कुल मंदिर है। यहाँ इस मंदिर के अंदर 10 दरवाजे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, 10 दरवाजे हैं। और 10 दरवाजे में से 9 दरवाजे खुले हुए। 10वें दरवाजे में ताला लगा। 10वें दरवाजे में ताला इस तरह लगा है कि तुमने राम का भजन नहीं किया, प्रभु का भजन नहीं किया, इसलिए तुम्हारे जो शिव नेत्र है, दृष्टि है, वो बंद है। तीसरी आंख है वो बंद है, और 9 दरवाजे खुले हुए हैं इस शरीर के, और वो 10वां दरवाजा बंद है। प्रेमियों, आप सोच रहे होंगे कि 10वां दरवाजा कैसे होता है, आखिर शिव नेत्र क्या है, तीसरी आंख क्या है। तो जब आप रात में सोते हैं, सोते हुए स्वप्न देखते हैं, इस स्वप्न में हम गए थे गंगा जी काशी में और हमने स्नान किया, तो सो तो आप अपने घर पर यहाँ रहे थे, ये दोनों बाहर के चर्म आंख बंद थे, तो देखा किससे का, यही आपने कहा सुबह कि हमारा जीव वहां चला गया, हमारा मन चला गया था। मन किसी का नहीं जाता, ये जीवात्मा निकल करके जाती है। जीवात्मा जब कंठ चक्र में आती है तभी स्वप्न देखती है, और जीवात्मा जब ब्रह्मांड में जाती है तो प्रभु को देखती है। तो प्रेमियों, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे अंदर में और इस
मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में 10 दरवाजे। इन 10 दरवाजों को राम जी ने बनाया है, प्रभु जी ने बनाया है, उस स्वामी सदगुरु अनामी पुरुष करतार ने बनाया है। और अगर मुक्ति मोक्ष पाना है तो इस मानव पोल में रह करके, इस मनुष्य जीवन में रह करके उस प्रभु का भजन करना होगा। वो स्वामी जी ने लिखा है कि ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर क्या है? साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाहि न जहि परलोक समाना। ये साधना का धाम है, मोक्ष का इसके अंदर दरवाजा है। इसको पाने के बाद अगर तुमने परलोक को नहीं बनाया तो लोक है, पर तुम्हें परलोक में जाना है, दूसरे लोक में जाना है। अभी आप पैदा में, फिर नौजवान में, शादी हुई है, फिर बुढ़ापा आएगा, फिर अंतिम सत्य है कि मृत्यु आएगी। तो मरने के बाद आप परलोक जाएंगे, तो जब उधर जाएंगे तो उधर के लिए क्या कमाए, उधर के लिए क्या समारा है, क्या बनाया है, क्या कमाई की है आपने, ये पूछने की बात है। कि साधन धाम ये साधना का धाम है, मोक्ष का इसमें दरवाजा है। और पाहि न जहि परलोक समाना। अगर राम राम करते हुए प्राण निकल गए, घबराहट होने लगी, तो राम जी को भजने लगे, सदगुरु जी को भजने लगे, आंख बंद करके, हे प्रभु जी, हे सदगुरु जी दया करो, हे प्रभु जी दया करो, हे सदगुरु जी दया करो, तब तो तुम्हारा काम बन गया। लेकिन जब रोज करोगे तब तुम्हारा काम बन गया। ए भैया तू आवा, ए भौजी तू आवा, ए बिटिया तू आवा, देखा हमारा सांस बंद होगा, जल्दी करा, पानी डाला, दवा कर बुलावा। कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं, तो डॉक्टर साहब ने मन रहेगा। उस समय जब राम जी को पुकारोगी, श्याम जी को पुकारोगी, माता रानी को पुकारोगी, तो वो तुम्हारे सामने खड़े होंगे, तुम्हारा धैर्य बन जाएगा, धीरज बन जाएगा। कहते धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल पर किए जाए। जब आपदा काल है तो अपने धीरज को, अपने धर्म को टटोलना चाहिए। अब फिर ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है, ये मंदिर है, मंदिर वो मंदिर जो है हमने आपने बनवाया है, उसमें मूर्ति शिल्पी ने बनाया है। पत्थर की, जिसको हम भगवान भी कहते हैं, उस पर जल चढ़ाते हैं, दशांग अगरबत्ती लगाते हैं, वो मूर्ति जो है शिल्पी ने बनाया है, कारीगर ने बनाया है। और इसको भगवान जी ने, इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर को भगवान जी ने बनाया है। इसमें शिव नेत्र है, राम जी को देखने की आंख है। तो प्रेमियों, मेरी माताएं बहनों, जब विद्या लगाती, इस विद्या लगाने के जगह पर वो शिव नेत्र है। 10वां दरवाजा इसी को कहते हैं। ये दोनों आंखें बंद होगी, अंदर में जब सतगुरु से ज्ञान मिलेगा, नाम मिलेगा, तब वो दरवाजा खुलेगा और राम जी के दर्शन होंगे, माता जी के दर्शन होंगे, बातचीत भी होगी। जीतेगी, मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आई और ना आगे आएगी। तो प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर, इसमें 10 दरवाजे किस प्रकार के हैं ये आपको नहीं किसी ने बताया, हम आपको बताते हैं। जबकि जानते आप सब कुछ है, लेकिन आपकी समझ नहीं। देखो प्रेमियों, गुदा द्वार, लिंग द्वार और ये मुख द्वार, 3 दरवाजे। ये 2 नाक
एक इधर से एक ही चलती है, दोनों एक साथ नहीं चलती। एक से सांस जाएगी तो एक बंद ही रहेगी, क्योंकि इसमें गिनती होती है कि कितनी सांसों की पूंजी तुमको भगवान जी ने दिया है। जैसे खत्म हो जाएगी वैसे आप धम से कहीं भी रहोगे, गिर जाओगे, चलने वाला ये पिंजरा नहीं है। इसीलिए राम जी का भजन किया जाता है। तो 2 नाक में दरवाजे, 3 और 2 5, 2 तुम्हारी आंखें 7 और 2 तुम्हारे कान 9 और 1 दरवाजा ये वाला जो राम नाम का है असली। इस राम नाम के 10वें दरवाजे में 1 आंख है, 1 कान है और 1 नाक है। और ये सुई की नोक से भी छोटी है, इसी को सूरत जीवात्मा कहते हैं। ये परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये ईश्वर का अंश है, ये अविनाशी, ये जन्मती है, स्वर्ग में, बैकुंठ में, नरकोर 84 में जाती है, पर ये मरती नहीं है। मरता क्या है? शरीर मरता है। ये शरीर मरेगा, ये शरीर छूटेगा, इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी तो स्वर्ग में जाएगी। अगर तुम चाहो तो जीते जी स्वर्ग में जा सकते हो और ना चाहो तो नरक में जाओ, आपकी इच्छा। आप आए हो तो सुबह और शाम 24 घंटे कोई जरूरत नहीं। सुबह और शाम को जब आप भोजन कर लो और सुबह जब आप दिशा मैदान से फ्रेश हो जाओ, लेट्रिन बाथरूम से हाथ धो लो और पलथी मार करके बैठ जाओ। उस प्रभु सतगुरु का नाम जपो, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। अगर वो नहीं आता है तो हे राम जी, हे प्रभु जी, हे माता जी, जिसका भी नाम आपको याद हो, और वक्त का नाम सतगुरु जय गुरुदेव इसी प्रभु का है और उसी राम जी का है जो तुमको दर्शन देंगे। और उसको जपने के लिए आंख आपको बंद करनी पड़ेगी। आंख बंद करके चुपचाप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जो करना चाहो कर सकते हो। उसको जपते रहो। और जब आप दिन में जब जब याद आ जाए तब तब आप जपो। फिर शाम को भोजन कर लो। जब अपनी चारपाई पे जाओ कि अब हमें सोना है, अब हम सोने जा रहे हैं, उससे पहले नहीं। आपको जब सोना है तो सोने के टाइम भी आप जो है थोड़ी देर के लिए सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव जप लो और शाकाहारी। और जब जपते जपते आप सो जाओगे तो माता और बहनों, प्रेमियों, 15 दिन के अंदर तुम्हें राम जी का दर्शन हो जाएगा। 15 दिन के बाद आप राम जी से मिल सकते हैं। राम जी मिलेंगे, माता रानी मिलेंगी। यहाँ तो मंदिर में तुम्हें जाना पड़ेगा। ये तुम्हारा असली मनुष्य रूपी मानवपुर मंदिर है, इसमें माता रानी आपसे बात करेंगे और इसी में राम जी बात करेंगे, शंकर भगवान बात करेंगे, गणेश भगवान बात करेंगे और विष्णु भगवान बात करेंगे, लक्ष्मी जी। जिसकी चाहत करोगी वो बात करेंगे, उससे तुम्हारी बात होगी। और तुम्हें अगर मुक्ति मोक्ष प्राप्त करना है तो तुम किसी से कुछ मांगोगी नहीं। दर्शन करो, बात करो, दर्शन करो कि हे माता रानी, आपकी बहुत बड़ी दया कृपा, हे राम जी आपकी बहुत बड़ी दया कृपा जो आपने हमको दर्शन दिया। हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका दिया हुआ सब कुछ है और मैं क्या मांगू। आप झांक करके देख लीजिए मेरे भविष्य में, मेरे भाग्य में जो कुछ देना चाहिए आप
दे दीजिए, मैं क्या मांगू? अब आपको तो मालूम नहीं कि 10 साल बाद मेरा पैर टूटने वाला है, तो आप तो कुछ और ही मांगेंगी। तो इसलिए वो कहे, आपको ये कहना, मेरे भविष्य में झांक करके आप देख लीजिए, उधर फूल को देखिए और जो आप देना चाहें वो दे दीजिए। मैं मांगती कुछ नहीं, मैं मांगता कुछ नहीं, मुझे भक्ति चाहिए। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, प्रभु जी यही मांगू सदा। तो जन्म जन्म उस प्रभु का, उस राम का, उस नाम का, उस श्याम का ध्यान रहे। आए हो इस मनुष्य रूपी मानवपुर मंदिर में सिर्फ भजन करने के लिए। भोजन तो तुम्हें मिल ही रहा है, पर भजन करने के लिए आए हो। ये नहीं है कि यहाँ संसारिक आपने काम किया और प्रभु जी का भजन नहीं किया। अगर प्रभु जी का भजन नहीं करोगे तो कहा गया अगर उनका भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां, यमदूत लगाकर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। कौन छुड़वाएगा, कौन तुझे बताएगा? जब अंतिम समय आएगा तब उस समय जब प्रभु जी रहेंगे तो प्रभु जी स्वयं लेने आएंगे। आपने टीवी सीरियल देखा होगा, रामायण देखी होगी, कृष्णा देखा होगा कि उसमें जो भक्त लोग हैं उसको भगवान लेने स्वयं आते हैं। चलो भाई तुम्हारा समय पूरा हो गया, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और आप अपने गांव क्षेत्र में मोहल्ले में देखते होंगे कि बहुत लोग राम राम करते हुए चले गए और बहुत लोग 6 महीने साल भर खाट पर बीत रहा है, लेकिन टट्टी पेशाब हो रहा है और शरीर छूटने का नाम नहीं ले रहा। बताओ दुर्गति से तो अच्छा है कि सदगति मिल जाए। और जब अंतिम समय आएगा तो 2 पहलू हैं, एक जमराज है, दूसरे धर्मराज है। तो अच्छे कर्म करोगे तो धर्मराज जी आएंगे, बुरे कर्म करोगे तो जमराज जी आएंगे। और अगर नाम भजन करोगे तो सीधे वो प्रभु आएंगे, गुरु जी आएंगे, राम जी आएंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा। तो यहाँ का विधान है नाम भजन करने का। भजन करोगे तो आनंदमय जीवन होगा, तुम्हें दुख नहीं मिलेगा। और आप चाहते हो कि हम स्वर्ग देखेंगे तो स्वर्ग जीने की दिखाई पड़ता है। ये स्वर्ग किस तरह दिखाई पड़ेगा? आप दोनों आंखों को बंद कर लेंगी, बिंदिया पर उंगली रखेंगी ऐसे और घूंघट कर लेंगी कि कोई ये न समझ पाए कि ये कर रहे हैं क्या। फिर आप सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव बोलती रहेंगी। उंगली बिंदिया पे रखी हुई है तो उसी बिंदिया पर ध्यान देंगी कि इस बिंदिया में क्या चमक रहा है। आप लोग गाना भी सुनती होंगी, बिंदिया चमकेगी, तो आप लोगों की कोई किसी की बिंदिया चमक तो नहीं रही है, हमें तो नहीं दिखाई पड़ रहा कि चमक रही है। तो इस बिंदिया के अंदर कुछ है। तो कबीर साहब ने कहा कि बिंदिया चमकेगी। पहले के लोग दिशा मैदान जाते थे, लौट करके आते थे तो उस लोटे को खूब बालू से रगड़ते थे। अभी आप माताएं बहनें सुबह उठ करके और किचन में जाती हैं, खूब बर्तनों को रगड़ रगड़ करके होती। ये मनुष्य रूपी मानव को एक घट है, ये भी बर्तन है। इसको राम नाम से रगड़ रगड़ करके धोया जाता है कि ये भी चमकने लगे, सीता जी के दर्शन होने लगे, राम जी के दर्शन होने लगे। और लोग चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिलने लगे। कोटि कोटि मुन जतन कराही अंतराम कहे आवत। अरे इतना जप लो
इतना रट लो कि भूलने का नाम आवे ही। अगर जरा से धक्का लगे तो हे राम, हे सद्गुरु, उस अपने सद्गुरु को, अपने प्रभु को जपो, अपने सद्गुरु और प्रभु को याद करो। कौन बताएगा तुम्हें इस हिंदुस्तान में कि तुम्हारे पास 10 दरवाजे हैं, तुम्हारे पास शिव नेत्र है? बताने वाला जिसने देखा होगा वही तो बताएगा। और ये बताएगा कि तुमसे राम जी मिलेंगे, राम जी बात करेंगे, शाम जी बात करेंगे, जिससे प्रेम करोगी वो बात करेगा बगैर गुरु की दया। तुम्हारे सद्गुरु की दया होगी। तुम रोज सुबह शाम सद्गुरु जय गुरुदेव बोलोगे और शाकाहारी, यही सब। तुम सूखे कीड़े मेवे और साग सब्जी, दूध, घी, फल, अनाज, अगर तुम्हें 100 बार भूख लगे तो तुम 100 बार खाओ। अगर 100 साड़ी है तो दिन भर में 100 साड़ी बदलो, 100 पैंट मुस्कट बदल डालो, कोई रोकने वाला नहीं है। पर शाकाहारी लोग सोचते हैं कि हम मछली खाएंगे, अंडा खाएंगे, मांस खाएंगे तो बड़े मोटे हो जाएंगे, बड़ी ताकत होगी। अरे भाई, 2 चम्मच गाय का घी रोज सुबह और शाम खा करके देखो कितनी ताकत आती है। सुबह शाम खाओ उसको, जितनी एनर्जी इसके अंदर होगी, और ये पच भी जाएगा। वो तो पचने वाला नहीं। वहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ जाओगे, अगर वो ऑपरेशन के लिए बोलेगा तब पूछेगा सबसे पहले, मीट उट तो नहीं खाते, मछली वछली तो नहीं खाते, वो पचेगा नहीं, आंख फाड़ डालेगा तुम्हारी, और दोबारा खाना भी मत नहीं दिखाएगा, मत पढ़ना, ऑपरेशन नहीं होगा। तो प्रेमियों, आपको समझना चाहिए कि प्रभु जी ने 2 प्रकार के भोजन बनाए, शाकाहारी और मांसाहारी। राम जी ने किसको मारा? राक्षसों का। किसी भक्त को तो नहीं राम जी ने मारा, राक्षसों को मारा। राक्षसों को क्यों मारा? वो मांस मदिरा का पान करते थे, व्यभिचार करते थे, लोगों को परेशान करते थे, महात्माओं को भजन नहीं करने देते थे, उनको मारा। अभी क्या आया था? कोरोना। क्या आया था? कोरोना। तो अपने घर से आप लोग निकल रहे थे, टहलने को दे रहे थे यहाँ गोपालगंज वाले, गाड़ी मोटर चल रही थी, ट्रेन बंद थी, तो जो कोरोना आया तो उसके आगे सबका हाथ पैर ढीला हो गया, और जब जाने लगे लोग तो हाहाकार मच गया। गए कौन? 1% शाकाहारी और बाकी 99% मांसाहारी। मैं किसको कहूं कि कोई राम का भजन नहीं करता? जितने भी जीव हैं, जितनी भी जीवात्माएं हैं, सब राम जी की ही हैं। पर राम जी ने तुमसे कौल करार कराया था गर्भवास में, आपने किया है, भूल गए, तो मैं उसको याद दिला दे रहा हूं। और यहाँ से जाने के बाद भूल मत जाना, नहीं तुम्हारा अंतिम समय जब आएगा, आप धर्मराज के दरबार में जाओगे तो वहां तुम्हारी पेशी लगेगी, और पेशी लगेगी तो हमें वहां बुलाया जाएगा, और तुमको बताया जाएगा कि देखो इन्होंने बताया था, आप बात को नहीं माने, आपने नाम भजन नहीं किया। तो प्रभु जी के यहाँ पेशी लगती है, पेशी बहुत बड़ा कैमरा है। तुमने अच्छे कर्म किए हैं, यहाँ 2 प्रकार के विधान हैं, पाप और पुण्य। पाप करोगे तो पापाचार तो है ही, पुण्य करोगे स्वर्ग वैकुंठ शिवपुरी ब्रह्मपुरी प्रभु राम का देश या ब्रह्म देश मिलेगा। और अगर सच्चा सत्य नाम का भजन करोगे, यहाँ पर ना
पाप रहेगा ना पुण्य रहेगा, तो सीधे उस निर्गुण निराकार अनामी महाप्रभु में जाओगे, ना कभी तुम्हें जन्मना होगा आगे और ना ही मरना पड़ेगा और ना ही किसी प्रकार की आपको माया होगी। अगर आपने प्राप्त कर लिया, आप स्त्री हैं, आपने प्राप्त कर लिया उस प्रभु को, परमात्मा को, तो आपका 11 पुश्तें आपकी बन जाएंगी, आपके ही प्रभाव से चली जाएंगी। 11, 5 पीछे की और एक में आप हैं 6 और 5 आगे, उनको स्वर्ग मिल जाएगा तुम्हारे भजन करने से। देखो प्रेमियों, आप जाते हो मंदिर पे, बड़े बड़े देव स्थानों पर, बड़ी बड़ी सिद्ध पीठों पर, वहाँ क्या है? वहाँ भगवान जी का भजन, माता रानी का भजन, माता रानी की सेवा उनके वंशजों ने किया, उनके दादा बाबा बाप दादाओं ने किया, पीढ़ी चली आ रही है, वो सेवा कर रहे हैं और माता जी की दया कृपा से वहाँ भजन करते हो, भोजन करते हो, शरीर छूटता है, फिर उनके बच्चे करते हैं कि नहीं करते? तो उसी तरह आप पर प्रभु जी की, भगवान जी की दया कृपा जब करोगे तो, और जीते जी ही सब कुछ दिखाई सुनाई पड़ता है। मरने के बाद में वाल्मीकि जी ने जीते जी लिखा, गोस्वामी जी ने जीते जी सुनाया, पंडित जी महाराज आएंगे जीते जी सब कुछ सुनाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। और अगर वो चले गए तो दूसरे पंडित जी को ढूंढना पड़ेगा, वो पंडित जी बताने वाले नहीं। इसलिए कब ये हंस उड़ेगा, कब ये शरीर पूरा हो जाएगा, इसका किसी को पता नहीं होगा, ना मेरा और ना तेरा, किसी को नहीं पता। इसीलिए कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याद, गोस्वामी संगत साधकी कटे कोट अपराध। एक घड़ी 22.5 मिनट की होती है, उसमें आधी अगर नहीं समय मिला तो उससे भी आधा। मेरे गुरु जी महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते थे कि अगर तुमको समय नहीं मिलता तो बच्चा लेट्रिन बाथरूम में भजन कर, वहीं राम राम कर, उतनी देर में तुम्हारा काम हो जाएगा। पर लोग सोचते हैं अरे भी तो स्नान नहीं है, नहाएंगे, कपड़े बदलेंगे, फिर माता रानी के दरबार में जाएंगे। तो प्रेमियों, ये तो मनुष्य रूपी मानव को एक कपड़ा मंदिर है, मंदिर, उस मंदिर को धोया जाता है, उसमें झाड़ू पोछा लगता है और इस मंदिर को भी धोया जाता है सुबह। क्यों? क्योंकि ये जो चमड़ा है इस पर मैल जम जाएगी तो थोड़ा फुंसी, खाद, खुजली ये सब होगा, इसलिए इसको धोया जाता है। और असली स्नान, असली धोना परमात्मा से आत्मा, जीव आत्मा को धोना। जो जीव है, आत्मा है, उसको परमात्मा रूपी सत्संग से धो। किसी संत से मिलो कि वो सत्संग जल से तुम्हारी आत्मा की धुलाई करे। काशी में धर्मदास थे, रैदास थे, कबीरदास थे, अयोध्या में भीखादास। वो कहते थे धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, महल है बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट जहां भरा निर्मल पानी। इसका मतलब ये है कि संत धोबी होते हैं,
ये कपड़ा धोने वाले धोबी नहीं होते, तुम्हारी जीवात्मा को धोने वाले वो धोबी होते हैं। तुम्हारी जीवात्मा को धोते हैं, तुमको राम नाम भजन करने की बात बताते हैं और यही समझाते हैं कि राम जी तुमको मिलेंगे, तुम भजन करो, राम जी तुमको मिलेंगे, माता रानी मिलेंगी, शंकर भगवान मिलेंगे और भगवान जी मिलेंगे, तुम्हें मुक्ति मोक्ष मिलेगी। सभी तो नहीं बताते, वही बताता है जो जीवात्माओं का धोबी होता है। प्रेमियों, ये सूरत जीवात्मा जब तुम्हारी करेगी तो आप पंथी मार करके बैठोगे या इस तरह लेटे हो, आंख बंद कर लोगे तो धीरे से ऊपर हो जाएगा, आपको होश नहीं रहेगा। आपको ये पता चलेगा कि हम अपनी चारपाई पर बैठे और आगे आप देखेंगे कि भगवान जी का दरबार लगा है, घंटा बज रहा, शंख बज रहा, आरती कीर्तन मंगल हो रहा और आप भी देखेंगे कि हम भी आरती कर रहे हैं, हम भी भगवान जी की आरती कर रहे हैं। और उसके बाद भी जब अपने आपे में आएगी, अपने आपे में आ जाएंगे तो आप कहेंगे तो भी भगवान जी के तो वापस आ गए, चलो फिर से बैठते। मीराबाई को लगन लगी, आपको लगन लगेगी तभी काम होगा। आपको लगन लग जाएगी, सारा काम बन जाएगा। और अगर लगन नहीं लगी तो कोई काम बनने वाला नहीं है। आपने कहा कि वो अयोध्या से आए थे, 2-3 घंटे चिल्लाए राम जी मिलेंगे मिलेंगे, पता नहीं राम जी मिले कि ना मिले। अरे भाई, तुमको याद करना चाहिए, मतंग ऋषि सेवरी के गुरु थे। मतंग ऋषि का शरीर पूरा हो गया था, उनका जो है जाने का समय हो गया था। ये शरीर अब यहाँ से मृत लोक से पूरा हो चुका था। उन्होंने सेवरी से कहा, देख बच्ची, आश्रम को छोड़ करके कहीं मत जाना, झाड़ू बहारू लगाना, यहीं जो कुछ मिले उसको भोजन करना, राम राम भजना। एक दिन अपनी सीता को खोजते हुए राम जी यहाँ आएंगे, तुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो बताओ प्रेमियों, सेवरी को राम जी मिले कि नहीं मिले? तो अगर तुम भी सेवरी बन जाओगी तो तुम्हें भी राम जी मिलेंगे। सेवरी ने घर द्वार छोड़ा था, तुम्हें घर द्वार छोड़ने की जरूरत नहीं। तुम सुबह और शाम 1 घंटा वचन चाहिए तो 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, 24 घंटे में से तुमको 2 घंटे निकालना, 1 घंटे सुबह और 1 घंटा शाम अपने। किस लिए? परलोक को संवारने के लिए, प्रभु का भजन करने के लिए। 22 घंटे आपके पास है, 22 घंटे में 11 घंटे आप सो सकते हो और 11 घंटे काम कर सकते हो, जबकि ड्यूटी 8 ही घंटा की होती है, किसी किसी भी 12 घंटा की होती है। अब आप सोच रहे हो ये घंटा भगवान का भजन कैसे करेंगे? अरे कोई रथ थोड़े लेना, ना घड़ा सर पे रखना, आंख को बंद किया, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, जय श्री राम, आ गया नाम। तुमको जो कुछ है, मेरी तरफ से बंधन नहीं है, आप जैसे चाहे। लेकिन अगर सतगुरु जय गुरुदेव बोले हो तो ये बाबा आएंगे, ये बाबा आएंगे तो राम जी भी आएंगे, और राम जी आएंगे तो माता जी भी आएंगी। ये तो पक्का है। आगे आगे शंकर भगवान चले जाते तो पीछे से पार्वती भी पहुंच जाती। चित्रकूट में माता हंसुइया के घर त्रिदेव तीनों दो लोग पधारे। ब्रह्मा विष्णु महेश कहा, हे माता, हमें भूख लगी है, भोजन कराओ। कहा ठीक है, आप बैठो, मैं भोजन कराती हूँ। कहा ऐसे भोजन नहीं करेंगे,
आप निवस्त्र होकर के भोजन कराओ। तो उसने सोचा ये कौन सी छलिया है, कहाँ से आए हैं। उस वो तो है पति सत्ता स्त्री सती अनुसुईया, उसने पति परमेश्वराय नमः आंख को बंद किया, दोनों अंदर के नैनों से अंदर की जो जीवात्मा थी उस आंख से ढूंढने की कोशिश। जब उसने देखा तो कहा ये तो ब्रह्मा जी हैं, ये तो विष्णु जी हैं और ये तो शंकर भगवान हैं। देख लिया, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद जल लिया हाथ में, कहा हमारे पतिव्रता धर्म में, हमारे पति में, परमेश्वर में शक्ति हो तो ये बाल रूप हो जाए, सब बालक हो जाए। पानी फूंक करके मार गया। ब्रह्मा विष्णु महेश सब 6-6 महीने के बच्चे बन गए। आराम से पेट पालना में खेलते, दूध पीते, भोजन करते, बिचारे पड़े रहे। काफी दिन जब पड़े रहे तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि हमारे पति देव कहाँ चले गए, उनको तो भेजा था, कितने दिन हो गए आए। नारद जी से पहुंचे, पूछा, अरे कहा मैया वो तो अपनी माता के यहाँ खेल कूद रहे हैं, अब उनको क्या जरूरत है, बड़े हो जाएंगे, दूसरी शादी होगी। अब लक्ष्मी जी को चिंता हुई कि अब तो बड़ी मुश्किल, शादी दूसरी होगी तो दूसरी भी आएगी। तो कहा हे नारद जी हमारे पति देव कहाँ है, तो कहा माता अनुसुईया क्या है, उन्हीं के पैर पकड़ो जा करके, तो फिर से तुम्हारे पति मिल जाएंगे, और नहीं पकड़ोगे तो शादी ब्याह जब बड़े होंगे तो होने ही होगा, ये पक्की बात। अब तीनों देवियां पहुंची तो देख रही है, एक पालना में वो, एक पालना में वो, एक पालना में वो, और किसी की समझ में न आवे कि कौन सा मेरा पति, किसी की समझ में ना आए कि कौन सा मेरा पति है। बहनों समझना, रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये 3 गुण, ये तमोगुण है सबसे खतरनाक चीज, यही ईर्ष्या द्वेष जलन पैदा करता है। ये जो अभी नवरात्र आया है माता जी का, इन नवरात्रि में क्या किया जाता है कि 3 दिन उपवास रख करके एक गुण को खत्म कर देते, यही पहले की प्रथा है द्वापर त्रेता सदियों की। 3 दिन में तीनों गुण को खत्म कर देना, रजोगुण सतोगुण तमोगुण को खत्म कर देना। अब जब तुम्हारे पास कोई गुण ही नहीं तो आप भगवान से हो जाएंगे, ना किसी को कुछ कहेंगे, राम राम भगेंगे, और ना किसी से कुछ लेना, ना किसी से कुछ देना। तो इसलिए नवरात्रे का व्रत होता था, और उस व्रत में इस गुण को त्यागना होता था। अब बताओ अगर आपको नवरात्र है और फल नहीं शाम को आया तब तो आप गंगा पधार मचाएंगे, तो आपने गुण कहाँ मारा, कब मारा। और संतों के दरबार में बताया जाता है कि 1 गिलास पानी आप पी सकती हैं 24 घंटे, अगर आप गुण को मान रहे हैं तब। और संतों ने ये बात इसलिए बताया कि आपका डाइजेशन सिस्टम, ये जो पेट है ये भी ठीक रहे, 24 घंटे तो आप खा लिए, पका खाते चले जा रहे हैं। कभी ये भी सोचा है कि ये भी मशीन थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए तो ठीक रहेगा, तो आप वक्त रह जाएंगी या वक्त रहेंगे तो इसको आराम मिल जाएगा। जब आराम मिल जाएगा तो ये अच्छा दुरुस्त रहेगा। नहीं डॉक्टर साहब के यहाँ जाना पड़ेगा, वो कहेंगे 500 का नोट खाओ। और अभी जब कोरोना आया था तो 500 का नोट तो डॉक्टर साहब बड़ी जल्दी से पकड़ते थे, पर तुमको छोड़ने से वो बहुत दूर रहेंगे, उतनी दूर बैठते थे। क्या हाल है, कैसे आए हो, जरा अपना पेट टटोल के दिखो तो, कोई दर्द परेशानी है, डॉक्टर साहब बुखार चढ़ा, अभी भी कोई नहीं दवा दे रहे हैं। और नोट फौरन क्या
टैल्कम पाउडर नोट लाया, नोट को हाथ में लगाया, सैनिटाइजर रखा। तो प्रेमियों, अब लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सरस्वती जी, अब तीनों लोग परेशान हैं, वहां खड़ी है, देख रही पालने के पास। माता अनुसुईया मुस्कुरा रही है, कहा हे माता, हे मेरी सासू माता। अब वो सासू माता हो गई, हे मेरी माता, दया कर दे इनको, इस तरह तेरे उसी तरह के कार्य में कान पकड़ती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए इनको भेजा। अरे आपने बहुत बड़ा दम, आप ही जैसी दुर्गा होती है, आप ही जैसी काली होती है, आप ही जैसे सीता होती है, कहीं और से थोड़े आती, पर आपके पास गुण होने चाहिए, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान रूपी गंगा होनी चाहिए। ज्ञान रूपी गंगा में जो नहाएगा उसकी मैलाई कट जाएगी। और काशी और पटना रोज गंगा जी में वो मेढक लोग कहते हैं, मछली लोगों क्यों नहीं कर जाते? तो ज्ञान रूपी गंगा में जब स्नान करोगे तब तो मैलाई कटेगी, आपकी बुराई छूटेगी। बुराई छूटने को ही मैलाई कटना कहते हैं। राम जी का संस्कार सुना, प्रभु जी का सुना और उसको मनन किया कि बाबा जी आए थे, उन्होंने बताया कि राम जी का भजन करना। आप मंदिर में जाते हो, जोर से घंटा बजाते हो, पुजारी की जोर से शंख बजाते हो। कभी आपने सोचा कि ये घंटा शंख क्यों बजता है? अरे 24 घंटे घंटा और घड़ियाल अखंड कीर्तन तुम्हारे अंदर होता है, तुम्हारे मनुष्य रूपी मंदिर के अंदर होता है, उसको तुम्हें मालूम नहीं है। ये जो दोनों कान है बाहर को सुनने के लिए, इन दोनों कानों को ऐसे बंद किया जाए, बाहर की आवाज ना आए। ये दाहिना कान है, इसलिए गुरु जी बताते हैं ऊपर ध्यान लगा करके उस राम को याद किया जाता है, फिर धीरे धीरे घंटा बजने लगता है, फिर उसके बाद में शंख बजने लगता है और उसके बाद में धीरे धीरे ध्यान मगन में वो राम जी के दरबार में पहुंच जाता है और वहां कीर्तन होता है। वो राम जी को देखता है, फिर राम जी के यहाँ आते जाते वो पुराना हो जाता है। तो जब जब वो राम जी को याद करता है तब तब राम जी उसके आमने और सामने होंगे। ऐसे नहीं महात्मा जी जंगल में जाते हैं और वहां धूनी रमा करके बैठ जाते हैं। आप जैसे सज्जन पहुंचते हैं तो कोई फल ले गया, कोई फूल ले गया, कोई आटा ले गया, कोई चावल ले गया, कोई दाल ले गया, कोई घी ले गया, तो कोई रुपया, तो कोई पैसा, वो भंडारा भी करते हैं और आप जाते हैं महाराज बहुत कष्ट है, बड़ी परेशानी घर के अंदर, भूत बाबा पकड़े हैं, दया कर देता। तो जब वो भजन करते हैं प्रभु का तो प्रभु से कहते हैं प्रभु जी इनके ऊपर दया कर, और जो उनकी धुनी होती है उसी में से एक चुटकी दे देते। मैं भी आपको बता रहा हूँ, आपको किसी प्रकार की भूत प्रेत की अगर बाधा है, शाम को सत्संग वहां होगा, आप रात्रि में आइए, यहाँ सुगंधी पड़ेगी, उस सुगंधी के पास आप बैठ जाना, आपका कल्याण हो जाएगा। भूत प्रेत तो आपका वो सर पे पैर रख कर भाग जाएगा, दोबारा आएगी और ना किसी तांत्रिक के यहाँ जाने की जरूरत है, ना किसी को 1 रुपया देने की जरूरत है। पर सच्चे मन से जब काम करोगे तब ये काम होता है। तांत्रिक के यहाँ क्या होता है, वहां ब्रह्म को सिद्ध किए, ब्रह्म जी बैठे हुए हाथ पे करके मोटे हैं, आपको जो पकड़ के रखा वो थोड़ा पतला है, जैसे उसको देखा फट भाग गया, जैसे पुलिस को देख करके चोर भाग जाता है उसी तरह भाग गया। और जब मौका फिर पड़ा फिर चोरी कर दी, तो वही हाल भूत का। खाना मिला तो वो खाकर पी करके मोटा है, वो
को डंडा लिए बैठा, जिसे खाना पानी नहीं मिल रहा, वो अपना बवाल कर रहा है। तो प्रेमियों, आप लोग शाकाहारी सदाचारी रहो, प्रभु जी का भजन करो, मंगलमय जीवन आपका बीते और प्रभु जी में ध्यान लगाओ। सत्य गुरु जय गुरुदेव। करो ध्यान भजन मन अंतर में, करो ध्यान भजन मन अंतर में। राम जी मिलेंगे, श्याम जी मिलेंगे, राम जी मिलेंगे, श्याम जी मिलेंगे, मिले संवरिया अंतर में। मिले संवरिया अंतर में। करो ध्यान भजन मन अंतर में। करो ध्यान भजन मन अंतर में। प्रेमियों, ध्यान भजन करने का क्या तरीका है? तुम्हारा मन लग जाए। ए भाई, चू। तुम्हारा मन लग जाए और अगर आप भजन कर रहे हैं और आपका मन वहाँ भागे गया है, रेल स्टेशन पे टिकट लेना है, वहाँ छपरा जाना है, ये भजन नहीं होता। जितनी देर भगवान का भजन करो, आंख बंद करके चुपचाप भगवान की ही याद आवे, कोई दूसरा याद आने वाला ना हो। और नहीं तो आपने घंटी लिया, अगरबत्ती दशम लिया और घुमा रही, लाख करोड़ बना दे, लक्ष्मी माता, इसके अलावा कुछ भी हमें नहीं आता। ये तो वैसे नहीं, फिर भी आप कह रहे हैं तो जब ध्यान भजन करोगे वो अंदर में करोगे, बाहर से नहीं, दिखाने के लिए नहीं। वो देख रहा है, पर अगर आप दिखाने के लिए वो घंटी वंटी करोगे, तिलक लो लगाओ, ये बताओ, ये तिलक लगाने की प्रथा है, आपको बिंदी लगाने की प्रथा है, किस लिए? ये जो बिंदिया लगाए यही राम जी बेटी, इसलिए बिंदिया लगाई जाती है। और यहाँ तिलक इसलिए लगाया जाता है, यही में श्याम जी बेटी, यही 10वां दरवाजा है, यही भगवान जी के दर्शन होते हैं। देखा होगा आपने टीवी में कि जब महात्मा जी या राम जी या किसी देव पुरुष को आपने देखा होगा, आंख बंद करता है तो यहाँ गोल गोल उठता है, गोल गोल दिखाई देता है। उसी तरह गोल गोल अंदर में आपको दिखाई पड़ेगा, और उस गोल गोल के अंदर में जब आप फंस जाओगे तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ेगा, और ब्रह्मांड दिखाई पड़ेगा तो पूरा राम जी का, श्याम जी के यहाँ गए तो श्याम जी का। अरे स्वर्ग में क्या है? सुख ही सुख है, और वहां नाना प्रकार की भांत भांत की क्यारियां, भांत भांत के लोग, और सब चमकदार है। तो वहां ये सब चीजें हैं। माता रानी के दरबार में आप जाओगे तो माता रानी के यहाँ माताएं माताएं, कोई पुरुष नहीं मिलेगा, सब माताएं माताएं। इधर देखोगे तो ये अष्टभुजी है, चतुर्भुजी है, तो सहस्त्रभुजी है, इस तरह। और सब भुजाओं की माताओं की माता महामाया, महामाया का दूसरा रूप अष्टांगी, अष्टांगी का दूसरा रूप आद्या महाशक्ति, आद्या महाशक्ति के 3 रूप, पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी, और अनन्य रूप 9 दुर्गा। पर अब धीरे धीरे से आप लोग समझते हैं कि अरे ये तो शूद्र है,
ये शूद्र है, ये छूने वाले नहीं, ये खतरनाक है, ये मिलने वाले नहीं। ये बताओ, जब आप मनु और शतरूपा के वंशज हैं, मनु और शतरूपा के वंशज है, तो मनु एक राजा थे और शतरूपा एक रानी थी, जिससे सृष्टि का विस्तार हुआ। तो उसमें भगवान जी की दया कृपा से तो बताओ, कौन शूद्र हो गया, कौन ठाकुर हो गया, कौन क्या हो गया, सब तो राम जी के। ये वर्ण तो यहाँ बनाए गए हैं, वर्ण को तो यहाँ बनाया गया है कि भैया इनका काम ये, इनका काम ये, इनका काम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो है यहाँ बनाया गया, वहां तो कुछ बना नहीं। अभी छोटा सा है, महाभारत हुआ। महाभारत हो जाने के बाद कृष्ण भगवान ने कहा कि देखो बड़ा पापाचार हो गया, बहुत हत्या हो गई, बड़ी जीवात्माएं। तो एक काम करो, अब ये कर डालो, और अगर स्वर्ग में घंटा नहीं बजा तो यज्ञ सफल नहीं होगी। युधिष्ठिर ने पूरे भारतवर्ष और विदेशों में हर जगह निमंत्रण भिजवाया। तरह तरह के महात्मा जी आए, ओम दोम काली भद्रा, ओम दोम काली भद्रा होता रहा, घंटा नहीं पाए। सपूत महाराज आए, जब सपूत महाराज आए, वो जात के मिस्टर थे लेकिन पूरे संत थे। जब आए तो उन्होंने क्या किया, दाल चावल सब्जी रोटी 16 पकवान जो था सबको तोड़ ताड़ के एक में कर दिया और उसी को डाला, उसी को खाने लगे। सब हंसने लगे, है देखो, आखिर दाल चावल भी इसी में जाएगा, सब्जी रोटी भी इसी में जाएगा। अतरा मुनि को कुछ शोभ आ गया, उठे चले गए। फिर घंटा नहीं बजा। शंकर कृष्ण भगवान ने कहा, युधिष्ठिर तुझसे अब ये नहीं हुआ। फिर द्रौपदी से कहा, हे बच्ची तू एक काम कर, नंगे पांव फिर से जा सपूत महाराज के पास और विनती कर और उनको ला। बड़े दयालु हैं और रसोई बना, वो कैसे भी खाए, हंसना मत, वो कैसे भी डाले उसको हंसना मत। तो वो नंगे पांव गई राजरानी, देखा ये तो राजरानी नंगे पांव आई है। कहा, हे प्रभु आप चलिए हमारे रसोई में भोजन करिए, और घंटा नहीं बज रहा तो हमारा तो बड़ा, हमारी तो बड़ी बेइज्जती हो रही। कहा ठीक है बच्चे, तेरी विनती से मैं प्रसन्न चलता हूँ। गए, उसने बनाया और वो फिर तोड़ ताड़ के उसी करे, सब एक में और उसी को डाला और उसी को खाया। और जैसे डाला उसने अब की बात, वैसे स्वर्ग में घंटा बजने लगा। तो इसीलिए कहते सब कुछ भी घंट न बाजा। कोई जात पात प्रभु परमात्मा नहीं देखता। तुम संत के दरबार में जाते हो तो वहां ये नहीं पूछता कि तुम ठाकुर हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो कि क्या हो। उसका काम है प्रभु जी का सत्संग सुनाना, प्रभु जी की बात को बताना। वो ये नहीं पूछता कि तुम ठाकुर हो कि कौन हो। या मंदिर में जाते हो शंकर भगवान के या माता रानी के या राम जी के, तो क्या पूछते हैं कि तुम कौन हो, कि पुजारी पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो तुम कौन पूछने वाले होते हो। इसलिए लग करके सुबह और शाम भजन करो, करो भजन राम का सुखदाई, करो राम का सुखदाई। प्रभु मिले राम जी तुझे भाई, प्रभु मिले राम जी तुझे भाई।
अंतर मंतर जपो निरंतर जपो निरंतर मिलेंगे तुमको रघुराई करो नाम भजन अंतर भाई सत्य गुरुदेव गुरुदेव प्रेमियों, जब भी आप भजन करो तो अंदर मन में करो। जब आप जाती हो मंदिर में या जाती हो या कहीं भी जाते हो, वहां पूजा करने लगते हो तो बरबस आपकी आंख बंद हो जाती है, मनवा रुक जाता है, आंख बंद हो जाती है, तभी प्रसाद चढ़ता है। अगर आंख खुल गए तो मन जो है लगता नहीं है अभी हुआ है। और जब जल चढ़ाते हैं किसको? सूर्य भगवान को, तो आंख बंद करके उसको डालते हैं। क्या सूर्य भगवान के पास जल जाता है? वो मन से वहां पहुंचता है। तो मन से अगर भजन करोगे, मन से काम करोगे तो होगा। और अगर मन नहीं रंगा, कपड़ा आपका रंगा हुआ है तो रंगा रहो, कुछ मिलने वाला है नहीं। तो कपड़े से कोई मतलब नहीं। जैसे मेरी दाढ़ी है और इधर जटा भी है, कोई जरूरी नहीं कि दाढ़ी जटा हो। दाढ़ी जटा तब होती है जब गुरु का आदेश होता है। गुरु का आदेश होता है तो उसको रखना पड़ता है, और उसके रखने के लिए बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। कब खाना है, कहाँ खाना है, भजन करना है, जरूर करना, चाहे रात के 12 बज जाए, मतलब एक नियम होता है। और उस तरह कोई नियम नहीं, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। तो प्रेमियों, भजन करो। और शाम को अभी ये लोग टाइम बताएंगे, आ जाना। और अभी ये लोग आपको प्रसाद देंगे, प्रसाद ले लो, शाम को फिर आना, सत्संग सुनना। किसी को किसी प्रकार की परेशानी है वो भी दूर हो जाएगी। और अभी यहाँ ये लोग नाम ध्वनि करेंगे, मतलब अपना राम राम करेंगे, भजन। सत्य गुरु